हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है होंडा की शाइन DX। पहले सिर्फ शाइन थी, 100 सीसी के अंदर में आती है। अब इसको कंपनी ने चेंज करके DX कर दिया है क्योंकि इसमें 10 से भी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस बाइक से ये कंपटीशन करती है? स्प्लेंडर हो गई, बजाज प्लेटिना, HF डीलक्स या पैशन, उन सभी से इस बाइक का कंपटीशन है शाइन 100 DX। इसका नाम याद रखिएगा। और ये बाइक अपने कॉम्पिटिशन से सबसे कम प्राइस में आती है, सबसे ज़्यादा माइलेज भी देती है। मैंने इसको टेस्ट भी किया है, वो सभी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले मैं इसका EMI ऑप्शन आपको बता देता हूँ। अगर आपको इसको किस्तों पर लेना है तो आप कैसा ले सकते हो। फाइनेंस की स्कीम है, यहाँ पे ऑन रोड प्राइस है इस बाइक का 84,000 रुपीज़। ठीक है, 84,102 रुपीज़, 84,102 रुपये। HP लगता है 500 रुपये गवर्नमेंट फीस अगर आप इसको फाइनेंस कराते हो बाइक को। तो किसी भी बाइक को कराते हो तो ये लगता ही लगता है बाइक के हिसाब से। यहाँ पे 84,600 रुपये का आपका फाइनल प्राइस पड़ेगा ऑन रोड। डाउन पेमेंट 0% करते हो, यानी कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है। 9.2% का RO लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए करवाते हो, 24 महीने होते हैं, जिसके अंदर 4,646 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे 24 महीनों तक। 3 साल के लिए करवाते हो जिसमें 36 महीने होते हैं, तो 3,377 रुपये देने पड़ेंगे हर महीने। 4 साल के लिए लेते हो, 48 महीने होते हैं, जिसमें आपको हर महीने 2,742 रुपये देने पड़ेंगे। 5 साल के लिए अगर लेते हो किस्त पे, 60 महीने होते हैं, 2,361 रुपये आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे। ये तो हो गया 0% डाउन पेमेंट जब आप करते हो। तो अगर आप 25,000 रुपये दे देते हो, 25,120 रुपये, तो 2 साल के लिए आपको 3,159 रुपये की पड़ेगी, जो यहाँ पे 2 साल के लिए 4,600 रुपये की पड़ रही थी। ठीक है, 2.5 साल के लिए अगर लेते हो किस्त पे, जिसमें 30 महीने होते हैं, तो 2,668 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। 3 साल के लिए लेते हो, 36 महीने होते हैं, 2,310 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 साल के लिए बाइक को फाइनेंस कराया, 36 महीने होते हैं, 2,310 रुपये आपने हर महीने पे किए, टोटल आपने पे किया 83,160 रुपये, प्लस आपने जो डाउन पेमेंट की थी वो 1,08,280 रुपये की आपको ये फाइनल पड़ेगी 3 साल की किस्त पे। तो अगर आप ऑन रोड लेते तो आपके 24,178 रुपये सेव हो जाते, क्योंकि ये आपने इंटरेस्ट दे दिया है इतना बाइक के ऊपर 3 साल अगर आपने किस्त पे ली है बाइक को। तो ये चीज़ हो गई। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? आधार कार्ड आपका मैंडेटरी होता है, पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, फोटो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, पासबुक होती है, बैंक की स्टेटमेंट होती है, सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा शोरूम का, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल पूछ सकते हो। बाकी कुछ कमेंट करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो फाइनेंस के रिगार्डिंग या बाइक के रिगार्डिंग भी। अब मैं आपको बता देता हूँ बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्या आपको भी ये बाइक देखो ज़्यादा लंबी लग रही है देखने में, क्योंकि इसका व्हील बेस ज़्यादा है स्प्लेंडर से भी, इसलिए ज़्यादा लंबी है। और एक चेंज हुआ है जो काफ़ी अच्छा है, फ्यूल टैंक डिजाइन के साथ साथ इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 10 लीटर के हो चुकी है। ग्राफिक्स भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं जो ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं देखने में। लेकिन इस बाइक को आप 700 किलोमीटर तक चला सकते हो फुल टैंक होने के बाद। 70 प्लस का एवरेज देती है। E20 का सपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। इस बाइक का जो फ्यूल कैप है इस तरह से ओपन होता है, काफी अच्छा लगता है देखने में। लेकिन स्प्लेंडर के अंदर आज भी वही पुराना वाला फ्यूल कैप देखने को मिलता है जो पूरी तरीके से ओपन होता है और बहुत अजीब लगता है वो उठा हुआ। अब तो उसे कंपनी को चेंज कर देना ही चाहिए। इस बाइक का जो वेट है 103 kg है, स्प्लेंडर का वेट आता है 112 kg का। इस बाइक का फ्रंट आपको इस तरह से देखने को मिलता है, सिंपल सोबर और थोड़ा सा प्रीमियम लगता है मुझे। यहाँ पे क्रोम ऐड कर दिया गया है जो पहले नहीं था। साथ ही यहाँ पे स्टिकर है होंडा का, ये पूरा फुल बॉडी कलर में आ चुका है जो पहले नहीं था। और इस बाइक में आपको हाइलोजन लाइट ही मिलती है, LED का यूज नहीं किया है कहीं पे भी। स्प्लेंडर में भी ये सेम लाइट आती है। नाइट में इसको मैंने चेक किया चला के, प्रॉपर हाई बीम लो बीम भी करके देखी, प्रॉब्लम कहीं नहीं आई विजिबिलिटी के अंदर। लेकिन कंपनी को LED का ऑप्शन देना चाहिए था स्प्लेंडर की तरह। यहाँ पे हाइलोजन लाइट ही आती है इंडिकेटर के अंदर भी, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है। और यहाँ पे नंबर प्लेट लगती है जो शोरूम से ही लगेगी। यहाँ पे जो एक और चेंज है मडगार्ड के अंदर है, पूरा ग्लॉसी फिनिशिंग दे दी है। यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर का आता था पहले, थोड़ा चीप क्वालिटी लगती थी वो, लेकिन अब ज्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। और अपने ज्यादातर बाइक के अंदर ये रिफ्लेक्टर आपने यहाँ पे देखा होगा, बट ये मडगार्ड पे दिया गया है, जिससे विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और ये सस्पेंशन ज्यादा स्मूथ राइडिंग प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू स्प्लेंडर। यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, दोनों ब्रेक एक साथ प्रेस होते हैं। और इस बाइक के अंदर MRF कंपनी के टायर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं जो पहले नहीं आते थे। काफी बड़ा चेंज है ये टायर, आप देख सकते हो कुछ इस तरह के अब देखने को मिल जाते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग इस बाइक का सीट हाइट है, 786 mm की सीट हाइट मिलती है, 785 mm की है स्प्लेंडर की। दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुशनिंग मुझे इसकी ज्यादा अच्छी लगी। और इसकी सीट की जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है, क्योंकि व्हील बेस ज्यादा बड़ा है इस बाइक का। इसलिए अगर 3 हेल्दी लोग भी इस पे बैठेंगे तो काफी आसानी से बैठ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीछे आपको मिलती है काफी बड़ी टेल लाइट, साइज में विजिबिलिटी अच्छी होगी, तो साइज भी बड़ा है स्प्लेंडर और प्लेटिना से भी। इस बाइक के अंदर हाइलोजन इंडिकेटर पीछे भी आपको दिए गए हैं, नॉन फ्लेक्सिबल। यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, यहाँ पे फ्लेक्सिबल मडगार्ड दिया गया है फाइबर का पीछे। सबसे अच्छी बात है लेडीज के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड कंपनी से फिटेड ही आता है, अलग से आपको लगवाना नहीं पड़ेगा। और इस बाइक के अंदर यहाँ पे कंपनी ने जो सस्पेंशन दिए हैं, प्री लोडेड एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। अब इनको 5 स्टेप यहाँ से एडजस्ट करवा सकते हो अपने हिसाब से, कितना स्मूथ रखना है कितना स्टिफ रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये एडजस्टेबल लीवर है पीछे वाले, जिसको आप फुट रेस्ट भी कहते हो।
और आगे वाले भी अगर ऐसे ही एडजस्टेबल दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये यहाँ से बैंड हो जाता है और जल्दी टूट जाता है बाइक गिरने पे। ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है इसका। यहाँ पे आपको डुअल लीवर मिलता है इस बाइक के अंदर, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सिंगल लीवर से। कम्यूटर बाइक है तो यहाँ आपको डुअल लीवर ही मिलता है, 4 गियर इस बाइक के अंदर आते हैं। यहाँ पे सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड और साइड स्टैंड के अंदर इंजन कट ऑफ सेंसर यहाँ पे दिया गया है कंपनी की तरफ से। साथ ही इस बाइक के अंदर जो चेन कवर आया है वो प्लास्टिक का है, फाइबर का है। अगर ये लोहे का होता तो ज़्यादा आवाज़ करता और ज़्यादा वेट भी लेकर आता। टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। इस बाइक के अंदर आ चुके हैं ट्यूबलेस टायर, जो कि टायर के ऊपर मेंशन रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा, ये है इसका ट्यूबलेस टायर्स, जो कंपनी को अपडेट करना मस्ट हो गया था। इस बाइक के अंदर ट्यूबलेस टायर पहले नहीं आते थे तो काफी प्रॉब्लम होती थी लोगों को। ओवरऑल इस बाइक के जो लुक्स हैं वो ज्यादा प्रीमियम लग रहे हैं देखने में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सस्पेंशन के ऊपर जो ये प्रोटेक्शन प्लेट आती है इसको भी क्रोम में दे दिया गया है। और यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर तो है ही, यहाँ पे आपको किक भी मिल जाती है इस बाइक के अंदर, जैसे स्प्लेंडर के अंदर आती है। 98 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड, 7.5 पीएस की पावर है और 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 4 गियर के साथ में 100 की टॉप स्पीड भी मिल जाती है। यहाँ पे ब्रेक लीवर है रियर वाला, क्रोम फिनिशिंग के साथ में, लेकिन ये आवाज कर रहा है यहाँ पे टच होने के बाद में। आई होप ये सारी बाइक्स में नहीं कर रहा होगा, इसी में कर रहा होगा या तो फिर सब में होगा। ये प्रॉब्लम कंपनी को सॉर्ट आउट करनी चाहिए। यहाँ पे 168 की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो स्प्लेंडर से भी ज्यादा है। तो अगर आप इस बाइक को गड्ढे वगैरह में भी चलाते हो तो अच्छे से ये निकल जाती है, कहीं पे भी टकराती नहीं है। यहाँ पे ये मेटल का है, ये पूरा फाइबर का है, प्लास्टिक का ये भी फाइबर का है। और फ्रंट से तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये भी फाइबर का ही मिलता है और ये मडगार्ड भी फाइबर का है। लेकिन इसका 103 केजी का वेट आता है। स्प्लेंडर का यही सेम सिस्टम है सारा, लेकिन वो 112 केजी की आती है। देखो इंजन पावर तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों बाइक्स का, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा हल्की होने की वजह से ज्यादा अच्छा माइलेज मिल जाता है। और अच्छा अपडेट ये है कि जो इसमें मीटर कंसोल कंपनी ने डाला है वो SP 125 सीसी वाला डाल दिया है, जो अच्छे फीचर्स और अच्छी विजिबिलिटी के साथ में आता है। देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे आप इस बाइक को नाइट में राइड करते हैं तब भी बैक लाइट की वजह से जो फीचर्स हैं वो सारे अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। इस बाइक को मिलता क्या क्या है, वो काम के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको एक डेली यूज के अंदर जरूरी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे फ्यूल गेज कितना आपके बाइक में पेट्रोल है वो पता होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे स्पीड कितनी चल रही है वो, यहाँ पे टाइम आपको आज भी नहीं मिलता स्प्लेंडर के अंदर जो यहाँ पे है। यहाँ पे ट्रिप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये आप बटन प्रेस करोगे तो एवरेज आपको दिखाएगा यहाँ पे कितना एवरेज आपकी बाइक ने दिया है। ट्रिप ए की और ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रियल टाइम एवरेज भी यहाँ पे आपको दिखाता है, जिसमें आपको एक बार और प्रेस करके दिखाता हूँ। ये आपको रियल टाइम एवरेज यहाँ पे दिखाएगा जब आपकी बाइक चल रही होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक इस बाइक के अंदर मिल जाती है। और कुछ इंडिकेशन लाइट भी मिलती है, जैसे साइड स्टैंड की वार्निंग यहाँ पे मिल जाती है। जैसे ये स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी लाइट जलती रहेगी। उसके बाद अगर मैं ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट मिलेगी, इंजन माल फंक्शन की लाइट मिलेगी, यहाँ पे हाई बीम लो बीम का सिग्नल की लाइट मिल जाती है। इतना बेसिक आपको ये मीटर मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी एक बटन और मिल जाता है रिसेट के लिए, जिसे आप अपनी ट्रिप को रिसेट कर सकते हो। यहाँ पे स्विचेस में हाई बीम लो बीम है, नीचे इंडिकेटर का स्विच है, यहाँ पे हॉर्न का स्विच है और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलता है। यही बेसिक आपको स्विचेस मिलते हैं स्प्लेंडर के अंदर। और ये दोनों ही साइड ब्लैक कलर के लिवर्स दिए गए हैं, ब्लैक कलर के ही मिरर्स मिलते हैं। मिरर की क्वालिटी काफी अच्छी है और काफी बड़े साइज के मिलते हैं। लेकिन जो इस बाइक के कॉम्पिटिशन है उनका क्या प्राइस है और इसका क्या प्राइस है, इसका तो आप सब जानते हो। 84,000 में जो बता चुका हूँ। HF डीलक्स आप नॉर्मल वाला लेते हो तो 68,000 का पड़ेगा और HF डीलक्स प्रो लेते हो तो वो भी 84,000 रुपीज का होगा। बेस मॉडल स्प्लेंडर पड़ेगी 91,000 रुपीज की और टॉप जाएगी 96,000 रुपीज की। हीरो की पैशन भी 100 सीसी में आती है, वो लेते हो तो आपको 96,000 रुपीज की ऑन रोड मिलेगी। और बजाज की प्लेटिना लेते हो तो 78,000 रुपीज की ऑन रोड मिलने वाली है। ये सभी 100 सीसी की बाइक्स के प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी कुछ रह गया कमेंट बॉक्स में पूछना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच।